हम गेट 2020 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे रोक के इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इस न्यूमेरिकल से जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अल्टीमेटली हमको इस न्यूमेरिकल में स्पीड अप निकालना है। तो नेक्स्ट साइकिल में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसमें दो टाइप का प्रोसेसर दिया हुआ है, प्रोसेसर ए नॉन पाइपलाइन, प्रोसेसर बी पाइपलाइन। नॉन पाइपलाइन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2.5 गीगाहर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी से एक क्लॉक पल्स या एक साइकिल का टाइम t = 1/f के फार्मूला से निकालेंगे। तो t = 1/f मतलब 1/2.5 गीगाहर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 नैनो सेकेंड आएगा। इसका CPI जो है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन जो है वो 5 है। तो एक इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन टाइम है t नॉन पाइपलाइन जो है हमको 2 नैनो सेकेंड मिल गया। तो स्पीड अप का एक पोर्शन तो हमारा यहाँ पे सॉल्व है। दूसरा हमको पाइप लाइन का TP = वॉट ये कैलकुलेट करना है। तो TP कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एक CPI और ये चाहिए था। तो अब देखते हैं क्या क्या। CPI जो है वो आइडियली तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉल है, इसीलिए CPI जो है 1 प्लस समथिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है गिवन इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज है। 2 गीगाहर्ट्ज के कारण जो आपका क्लॉक साइकिल टाइम है 0.5 नैनो सेकेंड आ रहा है। अब यहाँ पे दिया है कि जो प्रोग्राम है उसमें 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन है, 1, 2 एंड 3। मेमोरी 30% है, ALU इंस्ट्रक्शन 60% है, बचा हुआ 10% जो है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। ड्यू टू मेमोरी एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन स्टॉल आ रहा है। तो 5% ऑफ द मेमोरी इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स 5% ऑफ 30% इंस्ट्रक्शन, उनके कारण 50 साइकिल आ रहा है। वहीं पे 50% ऑफ 10% इसके कारण 2 साइकिल का स्टॉल आ रहा है। ALU के जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कोई भी स्टॉल नहीं आ रहा है। तो इन इंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे हमारा जो CPI है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है वो निकालने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना रहा, 5% ऑफ 30% इंस्ट्रक्शन कितना होगा, तो ये आ जाएगा 1.5%। तो 1.5% इंस्ट्रक्शंस जो है उनके कारण 50 साइकिल जो है उसका स्टॉल आ रहा है। तो एक्चुअल में ये आज क्या आएगा, 1.5% इंटू 50, इतना साइकिल हमारा ड्यू टू मेमोरी इंस्ट्रक्शन आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.5% जो आ जाएगा 0.015 इंटू 50, तो 0.75 साइकिल्स जो हैं वो हमारे पास एडिशनल आ जाएंगे। सेम वैसे ही 50% ऑफ 10% ब्रांच इंस्ट्रक्शन, इसको सॉल्व करेंगे तो 50% ऑफ 10% कितना आएगा, 5%। इसके कारण 5% इंस्ट्रक्शन जो है उनके कारण 2 साइकिल का स्टॉल है। तो इसको जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 इंटू 2 = 0.1। तो टोटल स्टॉल जो हमारे 2 टाइप के इंस्ट्रक्शन थे, 1 और 3 टाइप के, पीछे चेक कर लेते हैं, 1 एंड 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन, उनके कारण जो एडिशन बर्डन आया वो आ गया 0.75 प्लस 0.1 = 0.85। 0.85 साइकिल हमको एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ पे CPI का जो फॉर्मूला होता है 1 आइडल कंडीशन प्लस स्टॉल साइकिल। तो स्टॉल साइकिल 0.85 का हुआ, टोटल 1.85 जो है CPI आ गया। अब CPI आ गया तो जो TP है वो आपका आ जाएगा CPI इंटू क्लॉक साइकिल, तो 0.925 सेकेंड्स आ गया। अब यहाँ पे हमको स्पीड अप निकालना है। तो स्पीड अप का जो फॉर्मूला है नॉन पाइपलाइन डिवाइडेड बाय पाइपलाइन का एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये है नॉन पाइपलाइन 2.925, इसको सॉल्व करेंगे
तो 2.16 इसका फाइनल आएगा। तो ये फाइनल आंसर जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.16 इज द आंसर। अब मेरा रिक्वेस्ट है कि ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, इस थ्योरेटिकल पार्ट को आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्या 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 है, सिर्फ एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम लिखा हुआ है। अगेन फिर से दो है, एक पाइपलाइन है और दूसरा नॉन पाइपलाइन है, इनके बीच में स्पीड अप निकालना है, ये उसका सॉल्यूशन है। इसको भी वीडियो रोक के आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन सेम पहले जैसा है। यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, इन बेसिक डेफिनेशंस को भी वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि स्टॉल जो है वो किस किस कारण से आ सकता है, एग्जीक्यूशन टाइम का फॉर्मूला क्या है, सब कुछ। ओके, थैंक यू। ये 2016 के न्यूमेरिकल को अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।